नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। बीती रात जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट में दो ब्लास्ट हुए। ये मिस्टीरियस ब्लास्ट है और इन ब्लास्ट के बाद यहां पर एकाएक जो तनाव था वो फैल गया। हालांकि ये ब्लास्ट किस वजह से हुए और क्या कोई शख्स अंदर मौजूद था या फिर किसी प्रकार का कुछ प्लांट किया गया था, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन रात को करीब 1:45 पर ये पहला ब्लास्ट हुआ और उसके 5 मिनट के अंतराल के बाद एक और जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर हुआ है। और पीआरओ डिफेंस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक इस ब्लास्ट में कोई भी जो हताहत है वो नहीं हुआ है, किसी प्रकार की इंजरी नहीं है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इन धमाकों में दो जो लोग हैं वो अंदर जख्मी हुए हैं और एक बिल्डिंग है जिसके छत को नुकसान पहुंचा है। बहरहाल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसे यही बताया गया कि फॉरेंसिक जो टीम है इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर इस समय मौजूद है और सैंपल्स जो है वो वहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुआ ये किस प्रकार का ब्लास्ट था। और जो प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये लो इंटेंसिटी ही ब्लास्ट थे, यानी कि बड़े धमाके नहीं थे। लेकिन करीब करीब 1 किलोमीटर दूर तक जो इनकी गूंज थी वो रात को सुनाई दी। इस प्रकार की रिपोर्ट्स भी हैं और बड़ी बात ये रही कि जो हमारे पास इस समय रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, किसी प्रकार की कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई है, कैजुअल्टी की कोई भी फिगर सामने नहीं आई है। लेकिन इंजरीज अनऑफिशियली 2 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि 2 लोग जो है वो इन ब्लास्ट में इंजर्ड हुए। आप देखिए ये यहाँ का मेन गेट है, ये एंट्रेंस है और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो कितनी ज़्यादा टाइट रहती है कि यहाँ से अंदर घुसना आसान नहीं है। तो इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि बाहर से कोई शख्स जो है वो अंदर घुस पाया होगा। हालांकि रात का समय था, इसलिए ये पूरा मामला जो है ये कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है कि रात को करीब 1:45 बजे अगर अंदर धमाका होता है तो फिर वो धमाका किस प्रकार से होता है, अंदर कौन शख्स जो है वो 1:45 बजे इस टाइट सिक्योरिटी जोन के अंदर एंटर कर पाता है, और यदि वो शख्स पहले का मौजूद था या फिर कुछ भी था। लेकिन ये पूरा मामला जो है ये इन्वेस्टिगेशन का है, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन ये जो टेक्निकल एयरपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा जो है ये एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर है। ये देखिए इस ब्लास्ट के बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी अब कितनी अलर्ट पर कर दी गई है। लगातार पेट्रोलिंग जो है ये आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि पेट्रोलिंग अब यहाँ पर की जा रही है ताकि ये पूरी तरह से इंश्योर किया जाए कि आखिर ये ब्लास्ट जो था ये किस प्रकार हुआ और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या सस्पिशियस चीज़ जो है वो इस एयरफोर्स स्टेशन के बाहर तो प्लांट नहीं की है। क्योंकि हाल फिलहाल जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये जो मिस्टीरियस ब्लास्ट वहाँ पर किए गए, ये 2 ब्लास्ट अंदर हुए हैं और अब तक जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये आईडी ब्लास्ट है, यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। तो इस प्रकार के डिवाइस जो हैं यदि टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर उनसे ब्लास्ट होता है तो पूरी संभावना है कि यदि वो किसी ने प्लांट की हैं तो वो बाहर भी इस प्रकार की चीज़ें प्लांट कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर देखिए आप कि लगातार जो पेट्रोलिंग है और लगातार पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है कि क्या कहीं पर कोई दूसरी आईडी या फिर इस प्रकार की सस्पिशियस चीज़ जो है वो प्लांट तो नहीं की गई है। क्योंकि अब ये पूरा एरिया जो है ये जो एयरपोर्ट के साथ लगता है, अब ये यहाँ पर हाई अलर्ट जो है ये डिक्लेयर किया गया है। और इसीलिए ये जो आपको मैं बता दूँ ये रोड है, आगे बहुत से आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट हैं, आगे हॉस्पिटल भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आवाजाही है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है अस्पताल होने के चलते। तो इसीलिए अब इस एरिया को बड़ी ही बारीकी के साथ जो है वो सेंसिटाइज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लगातार जो सर्चिस हैं वो की जा रही हैं और क्योंकि ये ब्लास्ट कैसे हुआ इस बात की जानकारी जो है वो अब तक सामने नहीं आई है। फॉरेंसिक की जो टीम है वो सैंपल ज़रूर कलेक्ट कर रही है, लेकिन अभी तक ये मिस्टीरियस ब्लास्ट है और मिस्टीरियस के चलते यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो चांस है वो फोर्सेस नहीं ले सकती हैं। तो अपने आप में जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट में ये जो 2 ब्लास्ट रात को हुए, बहुत सवाल इन्होंने खड़े किए। उसके अलावा एक आतंकी भी जम्मू के नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से जो हाल फिलहाल रिपोर्ट सामने आई है कि उसके कब्जे से भी आईडी मिला है। लेकिन वो एक अलग पहलू हो सकता है। यहाँ पर टेक्निकल एयरपोर्ट में जो ब्लास्ट हुए उन्होंने बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुए, क्या सुरक्षा में कोई चूक रही या फिर किसी और वजह से अंदर तक किसी का एक्सेस जो है वो हो पाया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी ग्रिड यहाँ पर बताया तो उसे भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो यहाँ पर आप हाल फिलहाल देखिए कि जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल अपना काम कर रही हैं। सर्चिस जो हैं वो पूरे एरिया में अब की जा रही हैं। काफ़ी आगे तक ये जो
आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर फैला हुआ है। और आगे मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल्स हैं, आगे और भी बहुत एस्टेब्लिशमेंट है। तो पूरी संभावना जो है वो ये रहती है कि यदि कोई सस्पिशियस व्यक्ति जो है या फिर कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर आके उससे धमाका हो सकता है। तो बिल्कुल ये भी पूरा एस्टेब्लिशमेंट वही है, तो इसको भी कोई टारगेट कर सकता है। तो एहतियातन इस पूरे एरिया को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसी प्रकार से मैं आपको आगे दिखाता हूं कि यहाँ से अगर आप उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी ये जो पूरी डिफेंस सेटलमेंट है तो यहाँ पर बनी हुई है। कुल मिलाकर ये एरिया जो है ये हाई सिक्योरिटी एरिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार की वारदात होना बहुत बड़े सवाल खड़े करती है और कहीं ना कहीं गहन चिंता का विषय है कि आखिर इस प्रकार यहाँ पर रात को 2 धमाके हो गए। और उसके बाद हाल फिलहाल राहत की बात तो ये है कि कोई कैजुअलिटी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई है। अनऑफिशियली ये बताया गया कि 2 लोग जख्मी हैं, लेकिन जो पीआरओ की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है उसके मुताबिक कोई भी इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यहाँ पर ये जो मिस्टीरियस ब्लास्ट अभी हाल फिलहाल बताए जा रहे हैं ये ब्लास्ट हुए कैसे। और ये मुख्य गेट आप अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि आपको एंट्री लेनी हो तो पूरी सिक्योरिटी चेक और पूरा जो जांच है वो यहाँ पर की जाती है। तो उसके बाद इस प्रकार की जो वारदात यहाँ पर हुई है उसने सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है वो दोबारा खुद को रिवाइव कर रहा है। जिस प्रकार की रिसेंट आपने इंसिडेंट वहाँ पर देखे तो उसके बाद जम्मू में भी अब ये चीज़ जो सामने आई है कि 2 धमाके जो हैं वो टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर रात को रिपोर्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां जो है वो इस बात को लेकर सकते में है कि आखिर क्या जम्मू कश्मीर में दोबारा से जो आतंकी हैं वो किसी बड़े हमले को प्लान कर रहे हैं। क्योंकि एक आतंकी जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे हाल फिलहाल सूत्रों ने बताया कि एक आईडी जो है वो रिकवर की गई है। तो ये जम्मू का जो टेक्निकल एयरपोर्ट है फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा जो है वो पहले से कई गुना बढ़ा दी गई है और इस पूरे एरिया को जो है वो सेंसिटाइज यहाँ पर किया जा रहा है। सर्चिस यहाँ पर की जा रही हैं क्योंकि पूरी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है। पूरी संभावना है कि यदि कोई शख्स इस एरिया के अंदर या किसी भी प्रकार से यहाँ पर स्पेशियस ब्लास्ट अगर हुए हैं तो इस एरिया को भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है उसके मुताबिक जो ब्लास्ट यहाँ पर हुए उनमें किसी प्रकार की इंजरी नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली 2 जो इंजरी है वो बताई गई हैं और एक बिल्डिंग को जो है वो इन धमाकों में नुकसान हुआ है ऐसा भी सामने आया है। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।